मैं जानता हूं ये दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है, लेकिन मैं देश के लिए पैदा हुआ हूं, देश के लिए जी रहा हूं और इसलिए ऐसी चीजों से परवाह नहीं करता हूं। साथियों, दशकों तक कांग्रेस ने देश को अपने ही तरीके से चलाया है। उसने अपने वर्षों के शासन में भरपूर मलाई खाई, अमूल वाली नहीं, कागज वाली। और खाई इतना ही नहीं, अपने राग दरबारियों को भी खिलाई। और जिन्होंने मलाई खाई है वो कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो भी वो पूरा अपना कर्ज चुका रहे हैं। इन लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस झूठ का एक ऐसा तंत्र चला रही है। मैं आपको इनके काम करने के तरीके बताता हूं। मैं जब गुजरात में था तब भी यही खेल खेलते थे। अब मैं दिल्ली गया, इनकी एक ही उनकी मोडस ऑपरेंडी है, एक ही मोडस ऑपरेंडी। क्या करते हैं? सबसे पहले, आपके पास समय है ना, आराम से बोलो ना, आज मेरा भी मन कर रहा है यार। आपका इतना प्यार है, मैं कैसे जाऊं। सबसे पहले ये लोग आपस में मिली भगत करके किसी मलाई खाने वाले के यहां एक झूठा मूठा आर्टिकल तैयार करवाते हैं, फिर कोई ऐसे ही मिल जाए उसके यहां छपवा देते हैं, और उसमें जब छप जाता है तो उसको लेकर के दुनिया में पहुंचाते हैं, उस आर्टिकल को पहुंचाते हैं, प्रचार करते हैं, व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, घर घर पहुंचा देते हैं। कुछ मीडिया वाले भी उठा लेते हैं, अखबार वाले भी उठा लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? दूसरे दिन वो उन मुद्दों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जितनी गालियां दे देते हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, बता देते हैं भाई फलाने अखबार में छपा है। अखबार कौन है, क्या है, कितना सर्कुलेशन है, कोई लेना देना नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस छपती है, फिर वो एक किसी को ढूंढ के ले आते हैं, उसको कहते हैं कि यार पीआईएल करो कोर्ट में, एक पीआईएल करवा देते हैं, और पीआईएल होती है तो 3-4 दिन उसकी बहस चलती है, और कांग्रेस के बड़े बड़े वकील ऐसे कोई अनामी व्यक्ति के लिए जाकर के कोर्ट में काला कोट पहन के खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही पीआईएल पर सुनवाई शुरू हो जाती है, कांग्रेस उस मुद्दे को और ज्यादा उछालने लगती है। ये पूरी मोडस ऑपरेंडी, ये पूरी पैटर्न है कांग्रेस का। जब हम गुजरात में चुनाव लड़ते थे, हर बुधवार को एक खेल शुरू होता था और अगले मंगलवार तक चलता था। आजकल दिल्ली में सप्ताह में 2 बार ये खेल खेले जा रहे हैं, और कुछ लोग मलाई खा खा करके जो मोटे हुए हैं वो उनकी कुर्निश करने में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में देखो, कई विषय आपको मिलेंगे, कांग्रेस के कई झूठ आपको मिलेंगे जो ऐसे ही तैयार किए गए, ऐसे ही उनका ढिंडोरा पीटा गया। हर कुछ हफ्तों पर कांग्रेस का है इकोसिस्टम नए विषय उछालने लगता है, और इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा झूठ आजकल सोशल मीडिया में डाल देते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस के तो आप पहचानते ही हैं, उसके दरबारियों को, कांग्रेस से मलाई खाने वालों को भी पहचानने की जरूरत है। पहले मोदी के विरोध में वे आए दिन गुजरात को बदनाम करते थे, यहां तक जैसे गुजरात हिंदुस्तान में है ही नहीं ऐसा बर्ताव कर रहे थे। गुजरात को दुश्मन बना दिया था कांग्रेस ने, और अब जब मोदी भारत की सेवा करने में लगा है
तो मोदी का विरोध करने में वो सीमाएं लांघ करके भारत का विरोध करने लग गए हैं भाइयों, भारत को बदनाम करने लग गए हैं। ऐसी कांग्रेस को कोई देशभक्त माफ कर सकता है क्या? साथियों, देश के मिडिल क्लास के साथ कांग्रेस की दुश्मनी रही है, लेकिन ये बात पहले में चर्चा नहीं रही है। लेकिन अब कांग्रेस ने खुलकर कह दिया है कि वो देश के मध्यम वर्ग को लालची मानती है, स्वार्थी मानती है। उनका मैनिफेस्टो देखिए, कांग्रेस का संकल्प, ये ढिंडोरा पत्र, ढकोसला पत्र, 50 पन्नों का उनका ढकोसला पत्र है। एक बार भी मिडिल क्लास मध्यम वर्ग शब्द नहीं है उसमें। आप गुनहगार है क्या? आप मुझे बताइए, आप गुनहगार है क्या? इस देश ने आपके लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? राजनीतिक दलों ने आपके लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? आप सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? इनको परवाह ही नहीं है। उनको तो लगता है मिडिल क्लास की कोई जरूरत नहीं है। वो इसलिए मिडिल क्लास पर अब खुलेआम कह रहे हैं कि हम जो योजनाएं लाए हैं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं, हम जो योजनाएं लाए हैं उसको पूरा करने के लिए मिडिल क्लास पर 2 गुना 4 गुना टैक्स लगाने की दिशा में जाएंगे। अगर मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लिख करके रखो, देश आगे बढ़ रहा है ये मध्यम वर्ग के लोगों की मेहनत से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास से कांग्रेस की दुश्मनी है। इसलिए जब जब कांग्रेस आती है, आपने देखा होगा, जब जब कांग्रेस आती है महंगाई लेकर के आती है। कांग्रेस के शासन में 10% की दर से महंगाई बढ़ रही थी, जिसको हमने 4% से नीचे रखा है। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना के तहत पहली बार मिडिल क्लास के लिए होम लोन में छूट दी। आज मिडिल क्लास को होम लोन पर 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। एजुकेशन लोन पर पहले जो ब्याज लगता था 15% से हमने आज कम किया, लगभग 11% कर दिया है। इतना ही नहीं, दवाइयां सस्ती की गई हैं। हार्ट और नी सर्जरी 70-80% तक सस्ते हुए हैं। यानी स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च बहुत कम हुआ है। देश का मध्यम वर्ग, देश का ईमानदार करदाता अच्छी सड़कें चाहता है, ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधाएं चाहता है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। बीते 5 वर्षों में हमने इस ओर पूरा ध्यान दिया है। लोगों के जीवन भर की कमाई किसी गलत बिल्डर के पास न पहुंचे, उसे समय पर अपना फ्लैट मिले, के लिए हमारी सरकार ने रेरा कानून भी बनाया है। आज देश के 30,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। साथियों, भाजपा सबको सुरक्षा, सबको सम्मान देने में विश्वास रखती है। इसी का परिणाम है कि जिन लाखों लोगों को मुद्रा ऋण मिले हैं, उनमें दलित भी है, ओबीसी भी है, आदिवासी भी है, महिलाएं भी है। आयुष्मान भारत के तहत जिन गरीबों को 5 लाख रुपए इलाज के लिए सुनिश्चित हुए हैं, वो भी समाज के हर तबके को है। घर हो, गैस हो, शौचालय हो, वो किसी की जाति या पंथ पूछ कर नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए सरकार ने बेटियों के साथ राक्षसी कृत्य करने वाले, बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा देने का कानून, ये मोदी में दम है। भाइयों और बहनों, आनंद जिले को एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की संपर्क सेवा से बहुत गति मिली है। दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर हो, वासद बगोदरा 6 लाइन रास्ता हो, इस क्षेत्र को बहुत लाभ होने वाला है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का काम भी प्रगति पर है। इसका सीधा फायदा आनंद को मिलेगा। भाइयों और बहनों, अमूल आज
सिर्फ खेड़ा का, गुजरात का ही गौरव नहीं रहा है, बल्कि देश का ब्रांड बन गया है। अमूल ने दूध, दही और मक्खन से आगे बढ़ते हुए अब आइसक्रीम, चॉकलेट, न जाने कितने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया है। भाइयों बहनों, साथियों, आज मैं पशुपालकों का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके श्रम से आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना है। आपको फंड की कमी ना आए, इसके लिए पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। इतना ही नहीं, इस बार के बजट में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने का फैसला भी लिया गया है। यह आयोग पूरी तरह से हमारे पशुधन की रक्षा सुरक्षा से लेकर नियम कायदों को लागू कराने का काम करेगा। भाइयों और बहनों, पिछली बार गुजरात ने 26 की 26 सीटों पर कमल खिलाया था। ये रिकॉर्ड दोबारा दोहराना है और चौकीदार को सशक्त बनाना है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस के लोग सेना को सवाल पूछते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं। पुलवामा में हमारे वीरों को मार दिया, क्या मोदी चुप बैठेगा? क्या मोदी को चुप बैठने के लिए आपने भेजा है क्या? मोदी माला जपेगा कि मारा 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 ये करता रहेगा क्या? ये सरदार पटेल की धरती में पैदा हुआ मोदी है। भाइयों बहनों, हमारी सेना ने उरी के हत्या हमले के बाद जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो उन्होंने उस पर सवाल खड़े किए। और अभी जब पुलवामा में हुआ तो पाकिस्तान को पता था कि मोदी है, कुछ तो करेगा, तो उन्होंने क्या किया, सीमा पर सेना तैनात कर दी, सारी चीजें लगा दी। मोदी को भी मालूम था और इसलिए मोदी ने क्या किया, ऊपर से आतंकवादियों को पालने पोसने वालों के लेने के देने पड़ गए जी, और सब साफ कर दिया। दोस्तों, आप मुझे बताइए, आपको सेना पे भरोसा है? सेना की बात पे भरोसा है? सेना के पराक्रम पर भरोसा है? देश के बच्चे बच्चे को भरोसा है, लेकिन स्वार्थ की राजनीति में अंधे पड़े इन लोगों को भरोसा नहीं है। क्या ऐसे लोग देश की रक्षा कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, मोदी ने ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? मैं सही दिशा में हूं, मैं सही कर रहा हूं, मुझे पूरी ताकत से करना चाहिए। आपने मुझे चौकीदार बनाया, मैं सच्चा चौकीदार हूं कि नहीं हूं? चौकीदारी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मेरी चौकीदारी से आप खुश हैं? आप भी मेरे? मैं आज एक संकल्प करवाना चाहता हूं, आप करेंगे? और सब पे सब करेंगे, हाथ ऊपर करके करेंगे, इधर वाले भी करेंगे, उधर वाले भी करेंगे, ये भी करेंगे, पीछे वाले भी करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। आपका हाथ ऊपर कीजिए, मोबाइल फोन में जो बैटरी और लाइट है उसको भी चालू कीजिए, आपकी फ्लैश चालू कीजिए, फ्लैश चालू कीजिए, और मैं बुलवाता हूं, बोलेंगे आप? मैं जब नारा बुलवाऊंगा तब आपको बोलना है, आपको कहना है, घर घर में है चौकीदार। क्या बोलना है आपको? घर घर में है चौकीदार। आपको क्या बोलना है? घर घर में है चौकीदार।
भ्रष्टाचारियों होशियार, भ्रष्टाचारियों होशियार, भगोड़ों पर कानून की मार, बंद हुआ काला कारोबार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार, आतंक पर हो आखिरी वार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठिए भागे सीमा पार, टूटेगी जात पात की दीवार, वंशवाद की होगी आर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।